नमस्कार दोस्तों, स्टडी कॉर्नर 24 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम केबीएस पेडागॉजी की एक महत्वपूर्ण क्लास लाए हैं जिसमें हम चर्चा करेंगे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की एनईपी 2020 की। क्लास शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए क्लास शुरू करते हैं। देखते हैं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। नई शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा नीति है जिसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। कब घोषित किया गया? 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। सन 1986 में जारी हुई नई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति में यह पहला नया परिवर्तन है। इसके पहले जो 2020 के पहले जो शिक्षा नीति चल रही है वह 1986 की शिक्षा नीति चल रही है। शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति लाने के लिए शिक्षा नीति में 34 साल बाद बदलाव किया गया है। कितने साल बाद बदलाव किया गया है? 34 साल बाद बदलाव किया गया है। इसके पहले जो शिक्षा नीति लागू थी 1986 की शिक्षा नीति लागू थी। अब बात करेंगे हम 2020 की जो शिक्षा नीति है। अब नई शिक्षा नीति 2020 हो गई है। शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति लाने के लिए शिक्षा नीति में 34 साल बाद परिवर्तन किया गया। कितने साल बाद? 34 साल बाद परिवर्तन किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम। नई शिक्षा नीति इसरो के पूर्व चीफ के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में तैयार की गई। यदि हम बात करें कि नई शिक्षा नीति की अध्यक्ष कौन है, नई शिक्षा नीति के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में तैयार की गई जो इसरो के पूर्व चीफ थे। नई शिक्षा नीति इसरो के पूर्व चीफ के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में तैयार की गई। के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में तैयार की गई। यह शिक्षा नीति वर्ष 1968 और 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट। यह शिक्षा नीति जो एनईपी 2020 है वर्ष 1968 और 1986 के बाद तीसरी शिक्षा नीति है स्वतंत्र भारत की। आगे बढ़ते हैं। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्रफल सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का 6% हिस्से का सार्वजनिक व्यय करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्रफल जो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है। कितना रखा गया है? 6%। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, इसको याद रखना है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्रफल सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के 6% हिस्से को सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है। कैबिनेट द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी एमएचआरडी का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय एजुकेशन मिनिस्ट्री करने की मंजूरी दी गई है। यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय अब शिक्षा मंत्रालय कहलाएगा। बात करें एमएचआरडी की तो वही एमएचआरडी अब एजुकेशन मिनिस्ट्री कहलाएगा। कैबिनेट द्वारा मानव संसाधन विकास का मंत्रालय का नाम बदलकर क्या किया गया है? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, इसको याद रखना है आपको। कैबिनेट द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी एमएचआरडी का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय एजुकेशन मिनिस्ट्री करने की मंजूरी दी गई है। आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं शिक्षा की। किसकी बात करते हैं? शिक्षा की। वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री का होना अनिवार्य किया गया है। वर्ष 2030 तक। कब तक? वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री जो रखी गई है, न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री का होना अनिवार्य किया गया है। और नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल को समाप्त कर दिया गया है तथा पीएचडी को जोड़ा गया है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत क्या किया गया है? एमफिल को समाप्त किया गया है तथा पीएचडी को जोड़ा गया है। अब हम बात करते हैं स्कूली शिक्षा की। यह शिक्षा नीति जो 2020 की शिक्षा नीति है वर्तमान की 10+2 वाली शिक्षा व्यवस्था के स्थान पर 5+3+3+4 की नई शिक्षा व्यवस्था करने पर बात की गई है। यानी 10+2 वाली जो शिक्षा नीति है, वर्तमान की जो शिक्षा व्यवस्था
10+2 की थी उसको रिप्लेस किया गया है। 10+2 के स्थान पर क्या किया गया है? 5+3+3+4 की व्यवस्था की गई है। 5+3+3+4 की नई व्यवस्था में करने की बात की गई है। बच्चों की शिक्षा का माध्यम कैसा होगा? कक्षा 5 या 8 तक के छात्रों के लिए मातृभाषा या स्थानीय भाषा में शिक्षा दी जाएगी। यानी स्थानीय भाषा या मातृभाषा पर जोर दिया जाएगा, चाहे वह कक्षा 5 तक का बच्चा हो या कक्षा 8 तक का बच्चा हो। कक्षा 8 तक मातृभाषा को अनिवार्य किया गया है। मातृभाषा या स्थानीय भाषा को अनिवार्य किया गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इस शिक्षा नीति के तहत जो एनईपी 2020 है उसके तहत बच्चे के संरचनात्मक समझ यानी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर जोर दिया जाएगा, ना कि रटंत पद्धंत और केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई पर। किस पे जोर दिया जाएगा? कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर जोर दिया जाएगा, ना कि रटंत पद्धति और ना केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई पर, बल्कि उसको बाहरी ज्ञान से जोड़ा जाएगा। बहुभाषिता और विविधता को प्रोत्साहन देना, क्योंकि बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ होते हैं। और क्या किया जाएगा? सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर जोर देना। सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर जोर देना। इस नीति के तहत एनईपी 2020 है उसके तहत कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर जोर दिया जाएगा। रटंत वाली जो पद्धति है उसको समाप्त किया जाएगा। केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई पर ना जोर देके बल्कि पढ़ाई को बाहरी जीवन से जोड़ा जाएगा। बहुभाषिता और विविधता का प्रोत्साहन देना, क्योंकि बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ होते हैं। और हम बात करते हैं छात्रों के प्रोग्रेस के मूल्यांकन के लिए परख नामक केंद्र की स्थापना की जाएगी। किसकी स्थापना की जाएगी? परख नामक केंद्र की स्थापना की जाएगी। इस नीति के जो एनईपी 2020 है, इस नीति के ने सिफारिश की कि त्रिभाषा सूत्र जारी रखा जाए और सूत्र के कार्यान्वयन पर लचीलापन रखा जाए। त्रिभाषा सूत्र जारी रखा जाए और उस सूत्र के कार्यान्वयन में लचीलापन रखा जाए। त्रिभाषा सूत्र में कहा गया है कि राज्य सरकारों को हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी और अंग्रेजी के अलावा आधुनिक भारतीय भाषा को अपनाना चाहिए। त्रिभाषा सूत्र में क्या कहा गया है? त्रिभाषा सूत्र में कहा गया है कि राज्य सरकारों को हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी और अंग्रेजी के अलावा आधुनिक भारतीय भाषा को अपनाना चाहिए। इस नीति ने जो एनईपी 2020 है उसने सिफारिश की है कि त्रिभाषा सूत्र को जारी रखा जाए और सूत्र के कार्यान्वयन को लचीलापन रखा जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत सरकार की एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल इस बात पर बल देती है कि विद्यार्थियों को अधिकांश रूप से प्रमुख भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय एकता के बारे में जानेंगे। क्या बात की गई है? एनईपी 2020 भारत सरकार की एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल इस बात पर बल देती है कि विद्यार्थी अधिकांश रूप से प्रमुख भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय एकता के बारे में जानेंगे। कक्षा 6 के लिए अतिरिक्त भाषा के रूप में शास्त्रीय भाषा जो तमिल, तेलुगु, मलयालम, फारसी, पाली आदि का अध्ययन। किसका अध्ययन? कक्षा 6 के लिए एक अतिरिक्त भाषा के रूप में शास्त्रीय भाषा तमिल, तेलुगु, मलयालम, फारसी, पाली आदि का अध्ययन। माध्यमिक स्तर पर अतिरिक्त भाषा के रूप में विदेशी भाषा जैसे जापानी, स्पेनिश, पुर्तगाली, रूसी आदि का अध्ययन। कक्षा 6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर लिया जाएगा, जैसे कंप्यूटर शिक्षा, पढ़ाई, कढ़ाई, बुनाई आदि पर जोर दिया जाएगा। कब से? कक्षा 6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा के
शामिल कर लिया जाएगा, जैसे कंप्यूटर शिक्षा, कढ़ाई बुनाई आदि पर जोर दिया जाएगा। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016। RPWD यह समावेशी शिक्षा को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में प्रदर्शित करता है जहां पर सामान्य और दिव्यांग बच्चे एक साथ सीखते हैं। दिव्यांगजन अधिनियम, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 यानी RPWD, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 यह समावेशी शिक्षा को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में प्रदर्शित करता है जहां पर सामान्य और दिव्यांग बच्चे एक साथ सीखते हैं। सामान्य बच्चे और दिव्यांग बच्चे एक साथ सीखते हैं। पाठ्यक्रम की विषय वस्तु प्रत्येक विषय में कम करके इसे बेहद बुनियादी चीजों पर केंद्रित किया जाएगा। कैसे केंद्रित किया जाएगा? पाठ्यक्रम की विषय वस्तु प्रत्येक विषय में कम करके इसे बेहद बुनियादी चीजों पर केंद्रित किया जाएगा ताकि आलोचनात्मक चिंतन, खोज, चर्चा, विश्लेषण आधारित अधिगम पर जरूरी ध्यान दिया जा सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम यानी लर्निंग प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंटल होनी चाहिए, यानी प्रयोगात्मक अध्ययन पर जोर दिया जाएगा जिसने स्वयं करके सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग, और प्रत्येक विषय में कला और खेल को एकीकृत किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी NEP 2020 के अनुसार अधिगम यानी लर्निंग प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए जिससे स्वयं करके सीखने और प्रत्येक विषय में कला और खेल को एकीकृत किया जाएगा, लर्निंग बाय डूइंग पर जोर दिया जाएगा। ECC यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के तहत प्री प्राइमरी शिक्षा आंगनवाड़ी स्कूल के माध्यम से होगी। जो ECC यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के तहत प्री प्राइमरी शिक्षा आंगनवाड़ी और स्कूलों के माध्यम से होगी। आशा है कि जो बातें आज हमने इस चैप्टर में बताई आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।